दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीर एक सबक है युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 25 मई 2025 को यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक परीक्षा केंद्र से ली गई है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स आयोजित की गई। 9:30 से पहली पाली में 9:30 से 11:30 तक का पेपर था। एंट्री रिपोर्टिंग टाइम यानी एंट्री आपको गेट बंद मतलब पहुंचने का परीक्षा केंद्र में जो टाइमिंग थी वो 9 बजे थी, यानी 9 बजे गेट बंद होना था। कुछ अभ्यर्थी कुछ सेकंड की देरी से, 1 मिनट की देरी से, 2 मिनट की देरी से पहुंचे, यानी 9:01 पर पहुंचे। तब तक गेट बंद हो गया था और उन्हें एंट्री नहीं मिली। बार बार मिन्नतें करते रहे, बार बार विनती करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो नियम ही ऐसा है कि एक बार गेट बंद होने के बाद कोई एंट्री नहीं मिलती है। और ये यूपीएससी की परीक्षा हो या एनटीए की परीक्षा, नेशनल लेवल की जो भी परीक्षा हो, उसमें ये साफ निर्देश रहता है कि जो टाइमिंग दिया हुआ है पेपर का कि इतना बजे से टाइमिंग, जैसे 10 बजे से 12 बजे तक पेपर है तो उसके आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है। ये साफ साफ निर्देश रहता है और एडमिट कार्ड में भी इस बात का उल्लेख रहता है कि कब तक आपको पहुंच जाना है सेंटर में और कब गेट बंद हो जाएंगे। ये बार बार भी बताया जाता है, फिर भी कुछ अभ्यर्थी कई जगह पर ये देखने में आता है कि लेट से पहुँचते हैं। तो ये एक सबक है कि यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो निर्धारित टाइम से पहले पहुंचे। पहले तो आप एडमिट कार्ड देख लें कि आपको कब तक पहुंचना है। दरअसल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम की जो परीक्षा होती है उसमें यदि पेपर 9:30 से है अगर पेपर तो 9:30 तक एंट्री दी जाती है। लेकिन नेशनल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीए का एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें आधे घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाता है और साफ तौर पर ये इसका उल्लेख भी किया जाता है एडमिट कार्ड में कि इतने बजे तक गेट बंद हो जाएगा, आपको इतने बजे तक एंट्री आ जानी चाहिए। पिछले कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि एनटीए की ओर से यानी नेशनल टेस्टिंग की ओर से जब नेट एग्जाम हुआ तो कई लोग बाहर ही खड़े रहे, मतलब बाहर ही उन्हें एंट्री नहीं मिली। कुछ सेकंड की देरी से, कुछ मिनट की देरी से वो पहुंचे थे। तो जो भी युवा अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजी व्यापम हो, पीएससी हो या नेशनल लेवल की तैयारी, वो जब भी एडमिट कार्ड आता है उसमें पहले पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लें और ये देख लें कि कब तक उन्हें एंट्री मिलेगी। क्योंकि एक बार अगर गेट बंद हो गया तो आप कितना भी मिन्नत करें, कुछ भी करें, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। साथ ही इस बात पे भी जरूर जोर दें कि एडमिट कार्ड के साथ मूल पहचान पत्र भी लेकर जाएं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य। कई जगह पे ये भी देखने आता है कि इसकी वजह से भी अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलती है और उन्हें परेशानी होती है। बात अब सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर सामान्य अध्ययन का सुबह आज पेपर था 9:30 से 11:30 पहली पारी में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी फिलहाल बिलासपुर और रायपुर में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। रायपुर में करीब 28 परीक्षा केंद्र में 10,000 से अधिक परीक्षार्थी थे। इस बार के कुछ प्रश्न पत्र हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल आए हैं। इसमें एक सवाल था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई गर्ल लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी। विकल्प था इंद्रगोप मणि यानी कार्निलियन, मृतिका यानी क्ले, सी कांस्य, डी स्वर्ण। ये प्रश्न था, तो इसमें से आप देख लीजिए। इसी तरह से एक सवाल ऐसा भी था कि उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए, कितने जो फल थे वो इसमें पुर्तगालियों द्वारा 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में लाए गए। इसमें पपीता, अनानास और अमरूद का विकल्प था। इसमें ऑप्शन दिया था केवल 1, केवल 2, सभी तीनों या कोई नहीं। इसी तरह से एक प्रश्न था चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। ऑप्शन था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसी तरह से अन्य भी सवाल थे जो इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। इस परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि आप सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान दें यदि आप परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि 1 मिनट की आपकी देरी आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है।